हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रवि सर। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट किया था और बहुत बच्चे सॉल्व किए। बहुत बच्चों का कुछ कमेंट्स भी था, कमेंट्स भी आया, बहुत अच्छा लगा। मैं बच्चों का डाउट्स भी कुछ सॉल्व किया। तो आज हम स्टडी करने वाले एक्सरसाइज 7.3। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो स्टूडेंट्स इसमें हमको करना क्या है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करनी है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आपको एक ट्रायंगल त्रिभुज दिए रहेंगे और इस त्रिभुज के तीनों निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और आपसे कहा जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया फाइंड कीजिए, निकालिए। चलिए देख लेते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है और पी क्यू आर तीनों का निर्देशांक दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको फाइंड करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हुआ इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। अब इतना बड़ा फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके माइंड में बैठ नहीं पाएगा, सेटअप नहीं हो पाएगा। चलिए सेटअप भी करा लेते हैं, आप स्टूडेंट्स टेंशन न ले। इसको हम कैसे याद रखेंगे फॉर्मूला को। स्टूडेंट्स मैं साइक्लिक यहाँ पे 3 नंबर 1 2 3 आप लिख रहा हूँ, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद फिर 1। ये 1 2 3 1 2 3 रिपीट होते ही रहेगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमको करना क्या है स्टूडेंट्स, ये x1 ले लिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाद x लेना है, तो यहाँ पे x1 हो गया। अब 1 के बाद कौन सी नंबर आ रही है, 2 और 3, तो यहाँ पे 2 और 3। स्टूडेंट्स ये देखिए ब्रैकेट के बाहर x1 x लेना है और अंदर जो भी नंबर रहेगा वो y लेना है। x1 y2 माइनस y3, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस x2, अब 2 जब ले लिए तो इसके बाद 3 और 1 आएगा, 2 के बाद 3 और 1, 3 और 1। अब इसके बाद x3 लेंगे तो 3 के बाद क्या नंबर आ रहा है, 1 और 2, 1 और 2। तो स्टूडेंट्स इस ट्रिक से, इस साइक्लिक नंबर से आपको ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूला से हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और भी कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा यहाँ पे y2 स्टूडेंट्स इसको देख लेंगे। और स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा, हमने आप याद कीजिए कि एक्सरसाइज हम लोगों ने 7.1 में पढ़ा था, इसमें से 3 पॉइंट्स दिए गए थे। उसमें 3 पॉइंट्स आपको 7.1 में दिए गए थे और आपसे पूछा जा रहा था बताइए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, यानी कि संरेख है या नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, कोलिनियर संरेख दिखाने के लिए हम एक काम कर रहे थे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इसमें हम ये कर रहे थे, पहले हम ए बी निकाल रहे थे, फिर उसके बाद बी सी निकाल रहे थे, ए सी निकाल रहे थे। किसी दो को जोड़ने पर अगर तीसरा इक्वल आ रहा था तो हम कह रहे थे ये संरेख है, कोलिनियर है। स्टूडेंट्स इसमें भी कहेगा चेक कीजिए कोलिनियर है या नहीं, संरेख है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका कुछ अलग सा फंडा है, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये 7.1 में हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन इसमें भी एक तरीका है चेक करने के लिए। चलिए बताते हैं स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर कब होगा। स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर तब होगा जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है तो हम कहेंगे पी क्यू आर कोलिनियर यानी कि संरेख है। अब संरेख मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए ये पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, एक तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे है, सीधी रेखा में है, तो हम कहते हैं ये संरेख है, ये कोलिनियर है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए जब तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, सीधी रेखा में है, तो क्या है कोई ट्रायंगल बना रहा है, त्रिभुज बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो जब यहाँ पे त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो फिर इसका क्षेत्रफल कहाँ से आएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, अगर 3 बिंदु ए बी सी संरेख हो और यदि 3 पॉइंट्स, यदि तीन बिंदु ए बी सी संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 0।
हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर वो 0 आ रहा है तो कहेंगे संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है, कोलिनियर नहीं है। तो स्टूडेंट्स और एक पॉइंट, छोटा पॉइंट से एक और है स्टूडेंट्स, आपको ऐसा ट्रायंगल दिया रहेगा और पी क्यू आर तीनों का कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक दिए रहेंगे और आपसे कहा जाएगा स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, इसमें बीच में जो सेंट्रॉइड का सेंटर जो है, इस सेंटर को, केंद्रक को फाइंड कीजिए, सेंटर को, सेंट्रॉइड्स को फाइंड कीजिए, सेंटर को फाइंड करना है। यानी कि सेंटर में का जो निर्देशांक होगा, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, यहाँ पे सेंट्रॉइड्स का, केंद्रक का, वो हमें निकालना है। सुन से तो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स से, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। हिंदी में कहें तो किसी भी त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालते हैं। समझते, तो सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला, प्यारा सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स। तो हम करते क्या है, x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 by 3, y1 + y2 by y3, y1 + y2 + y3 by 3। स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यानी कि इस त्रिभुज का केंद्रक निकल जाएगा। स्टूडेंट्स केंद्रक यहाँ पे, इसका क्या निर्देशांक होगा, x और y का वैल्यू क्या होगा, ये निकल जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 7.3 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स से। तो आप इस जितने भी फॉर्मूलेज हैं सब फॉर्मूलाज को आप नोट कर स्टूडेंट्स से और इसको एक बार मेमोराइज कर ले, समराइज कर ले, अच्छा से समझ ले। अब एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are। स्टूडेंट्स इसमें 7.3 जो है एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, यह इसमें त्रिभुज, एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल और इसका नाम ABC लिख देते हैं, कुछ भी आप ले लें कोई बात नहीं, ABC। और इसका वर्टिसेज क्या है 2, 3 यानी कि वर्टिसेज हो गया ये, और यहाँ पे शीर्ष हो गया -1, 0। वर्टिसेज को हिंदी में शीर्ष भी कहते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम बुक लेकर के देखें। और अब हमको कहा क्या रहा है कि इसका एरिया चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे x1, ध्यान देंगे x1, तो यहाँ पे 1 के बाद 2 और यहाँ पे 3 है ना, प्लस अब यहाँ पे x2, अब यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 के बाद 1 आ गया, प्लस अब x3 यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 के बाद 1, ये 1 के बाद 2, ये ऐसे साइकिल चलेगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्टूडेंट्स ये x1, x2, x3 क्या होगा, तो स्टूडेंट्स ये x1 हो गया 2, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया, y1 ये हो गया स्टूडेंट्स, y1 3 हो गया, ये हो गया y1, ये y2 हो गया और ये y3 हो गया। अब ये जो भी वैल्यूज है स्टूडेंट्स इसमें हमको पुट करना है, फॉर्मूला में डाल देना है और आंसर लाना है। तो देखते हैं कैसे, देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 हो गया और x1 का वैल्यू 2 है तो आप लिखेंगे 2, y2 का वैल्यू कितना 0 माइनस y3 का वैल्यू 4, ये प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस प्लस। अब यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस x2 का वैल्यू -1 और x2 y3 स्टूडेंट्स y3 -4 और -1 y1 यहाँ पे -3 प्लस अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x3 का वैल्यू 2 y1 3 -y2 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2, ये 2 × 4 हो गया, यहाँ पे 2 × 4 ये हो गया स्टूडेंट्स प्लस -1 × -7, 4 और 3 7 -7 ये हो गया स्टूडेंट्स 2 × 3। अब इस थोड़ा और आगे चलते हैं, ये हो गया 1/2, ये 4 2 जा 8 और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा प्लस 7 1 जा 7 और ये 3 2 जा 6। अब हम इसको ऐड करते हैं, ये 1/2 हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 21 देखते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हो गया 21/2, देखते हैं आंसर
हाँ सही है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये क्या है, ये क्या एरिया निकाला है ना, क्षेत्रफल निकाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे वो स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट है, या अब इसको वर्ग इकाई। चलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ऐसे एरिया स्क्वायर में होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। हिंदी में लिखना होगा तो वर्ग इकाई लिखेंगे और इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप ऐसे क्वेश्चन 1 में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 to 2 क्वेश्चंस है, 1 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दिया, 1 क्वेश्चंस खुद आपको करनी है स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, तो इसको स्टूडेंट्स नोट कर ले आप। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। In each of the following find the values of k for which the points are collinear। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। ये कहे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, ट्रायंगल है ही, कोलिनियर जब कह दिया तो ये जो है ट्रायंगल तो यहाँ पे बनेगा नहीं। चलिए हम बना लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं ट्रायंगल, वैसे ट्रायंगल बनेगा नहीं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट देते हैं 7, -2, 7, -2, और यहाँ पे 5, 1, और यहाँ पे 3 और k, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है इस k का मान ज्ञात करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। इस वाले k का मान क्या हो गया, आपको कोई नंबर होनी चाहिए। जब ये तीनों पॉइंट जो है ABC जो है कोलिनियर है, कोलिनियर स्टूडेंट्स कह रहे कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हिंदी में कहें तो ये करे कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने पढ़ा 3 पॉइंट्स जब संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करेंगे। देखते स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जानते हैं जब इस तीनों बिंदु संरेख है, क्वेश्चन में दिया गया जब तीनों बिंदु संरेख है ना, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, है ना। अभी हम पढ़े ना संरेख कोलिनियर, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे ये हो गया 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 और y1 minus y2। ये हो गया स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम करना क्या है, जो भी इसमें वैल्यू दिया गया है सबको इसमें पुट करना है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1/2 x1, स्टूडेंट्स हम इसको x1 कहते हैं। वैसे अब ज़्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं x1 इक्वल टू 7 हो गया, और x2 इक्वल टू ये 5 हो गया, और x3 इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया। अब y1 इक्वल टू -2 हो गया, और y2 इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1, और y3 इक्वल टू k हो गया, y3 इक्वल टू k हो गया। चलिए पुट कर देते हैं। स्टूडेंट्स x1 का वैल्यू कितना है, 7, तो यहाँ पे 7 रख देते हैं, और y2 का वैल्यू कितना है, 1 माइनस y3 का वैल्यू k, तो 1 माइनस k, प्लस x2 कितना है, x2 5, y3 कितना है k, y1 कितना है माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पे, ठीक है। अब x3 कितना है, x3 स्टूडेंट्स 3 हो गया, और y1 का वैल्यू -2 हो गया, और y2 का वैल्यू कितना -1। अब यहाँ पे 0। अब स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो ये यहाँ पे ये /2 है, उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और -7k प्लस 5k और प्लस 10, 5k 5 2 10। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं, 2 और 1 3 3 9, ये इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अब करेंगे क्या, अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 10 -1 और 8 हो गया यहाँ पे, और ये -2k इक्वल टू 0, उधर 2k उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 2k प्लस में। स्टूडेंट्स k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 8/2, k का वैल्यू कितना होगा 4। मैं इसमें मिक्स कर लेते स्टूडेंट्स, हाँ अब इसमें दिया हुआ है। तो ऐसे करके आप इसमें k का वैल्यू फाइंड करना था,
तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस दिए गए, क्वेश्चंस एक और क्वेश्चंस है, आप उसका आंसर खुद से लाएंगे, आप खुद बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी आप नोट कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस। अच्छा सो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स जो है निर्देशांक जो है देख लेते हैं यहाँ पे 0, -1 और यहाँ पे 2, 1 और यहाँ पे 0, 3। अब देखते हैं अब इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें ये कह रहा है कि सब इसमें जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और काम करना है कि इस ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट, इस वाले साइड का ये मिड पॉइंट हो गया, इस वाले साइड का ये वाला मिड पॉइंट और BC का ये वाला मिड पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं PQR, ठीक है स्टूडेंट्स। AB का R जो है मिड पॉइंट है, BC का P मिड पॉइंट है और AC का Q मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब कि मध्य बिंदु। तो अभी तीनों मध्य बिंदु को, तीनों मिड पॉइंट को जब आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो एक और ट्रायंगल बन गया, छोटा सा PQR एक ट्रायंगल बन गया। तो अब आपको करना क्या है कि बड़ा वाला ट्रायंगल ABC का भी एरिया निकालना है और छोटा वाला ट्रायंगल PQR का भी एरिया निकालना है। तो वैसे तो PQR का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट से निर्देशांक दिए गए हैं, लेकिन छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, फिर भी हम पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इस छोटे वाले त्रिभुज में दिखाई दे रहा है PQR, तीनों पॉइंट्स का हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट, तो चलो स्टूडेंट देखते हैं P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, P का, Q का, इसका। चलो सब जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होती है, मिड पॉइंट है, ये BC का P मिड पॉइंट है, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि P BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, लेकिन उसे इंग्लिश में लिखा होगा hence P is a mid point of a side BC, P is mid point of side BC, लेकिन P जो है BC का मध्य बिंदु है, इसलिए सुन मध्य बिंदु का फॉर्मूला मैंने बताया, इसको जोड़ते हैं 2 + 0/2 करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3/2 करते हैं, ये हो जाएगा 2/2, ये 4/2, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 या +2, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 2 हो गया, ठीक है। इस तरह इसका भी कर लेंगे और इसका भी कर लेंगे, निकल जाएगा। अब उसके बाद छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल दोनों का एरिया निकाल लेना है और अनुपात पूछ रहा है, एरिया निकालने के बाद अनुपात, दोनों क्षेत्रफल का अनुपात, रेशियो फाइंड करना। अब आपको रेशियो फाइंड करना है किसका, तो PQR का और ABC का। ऊपर वाला का जो भी आंसर आएगा एरिया ऊपर रखना है, छोटा वाला का, छोटा वाला ट्रायंगल का यहाँ पे रखना है, बड़ा वाला ट्रायंगल के नीचे कैंसिल करना है, आंसर मैच करेगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी करना क्या स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, यानी कि चतुर्भुज दिया गया है, यार बना रहा हूं स्टूडेंट्स यहाँ पे ABCD ऐसे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट्स है -4, -2 ये हो गया, और B का -3, -5 ये हो गया, और 3, -2 ये हो गया, और 2, 3 ये हो गया। स्टूडेंट्स अब इसका एरिया चाहिए और मुझे, हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हमने तो क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने केवल त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला पढ़ा। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे मिला दें। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल बन गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप पढ़े हैं, आप ABC का एरिया निकाल लीजिए और ACD का एरिया निकालिए, दोनों का एरिया निकालकर उसको ऐड कर देंगे तो ABCD का एरिया फाइंड हो जाएगा।